पढ़े लिखे नहीं है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक 26-27 साल का लौंडा आकर कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे संविधान से चलता हुआ राष्ट्र आपको पसंद नहीं है? बाबा को लौंडा बता रहे हैं आप। नहीं तो बाबा लौंडा ही है तो उसको क्या बोलूं, अंकल नहीं। या चाचा? चाचा बोलूं? जाके अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकल बोलूं या चाचा बोलूं? आप ही का खराब है, क्योंकि जिस दिन मोदी जी गए उसी दिन ये सरकारी पत्रकार भी चले जाएंगे, तो टाइम तो आपका खराब है। आप अपना टाइम सही कराइए और अपनी भविष्यवाणी कहीं जाके चेक कराइए, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा गंदा समय किसी का है तो देश के पत्रकारों का है। इनका समय खराब चल रहा है। जब देश संविधान से चल रहा है तो ये देश संविधान से ही चलेगा। ये संविधान वाला राष्ट्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सभी को इक्वल राइट है, एक समानता का अधिकार है। और आप ये सोचिए कि जब इस देश के अंदर अभी संविधान से राष्ट्र चल रहा है, तब एक महिला को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी जाती। तो आप सोचिए अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो गई तो ये लोगों को जीने नहीं देंगे। कि देश के लोग जागरूक हों भारत देश के संविधान को लेकर। जिस प्रकार से देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर आता है और कोई भी मांग उठा देता है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत देश से संविधान से चलते हुए राष्ट्र उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और अभी वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही दिल्ली के अभी आप ये देख रहे हैं रामलीला मैदान में ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम है। तो हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है आपको? आप हिंदू राष्ट्र एक बात आप मुझे बताइए कि आप एक पत्रकार होकर इस प्रकार का प्रश्न और सवाल करती हैं। जब देश संविधान से चल रहा है तो ये देश संविधान से ही चलेगा। ये संविधान वाला राष्ट्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सभी को इक्वल राइट है, एक समानता का अधिकार है। और आप ये सोचिए कि जब इस देश के अंदर अभी संविधान से राष्ट्र चल रहा है, तब एक महिला को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी जाती। तो आप सोचिए अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो गई तो ये लोगों को जीने नहीं देंगे। तो योगी जी ने तो कह दिया ये पहले से हिंदू राष्ट्र है। अरे योगी जी क्या गवर्नर हैं? योगी जी ने क्या संविधान लिखा है ये बताइए ना। जो व्यक्ति नहीं सुन लीजिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करते हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक 26-27 साल का लौंडा आकर कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे संविधान से चलता हुआ राष्ट्र आपको पसंद नहीं है? बाबा को लौंडा बता रहे हैं आप। नहीं तो बाबा लौंडा ही है तो उसको क्या बोलूं, अंकल या चाचा? चाचा बोलूं? जाके अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकल बोलूं या चाचा बोलूं? जाके अपनी भविष्यवाणी करवाइए। अरे तो आप एक बात सुनिए ना, भविष्यवाणी आप करवाइए, क्योंकि टाइम आप ही का खराब है। क्योंकि जिस दिन मोदी जी गए उसी दिन ये सरकारी पत्रकार भी चले जाएंगे, तो टाइम तो आपका खराब है। आप अपना टाइम सही कराइए और अपनी भविष्यवाणी कहीं जाके चेक कराइए, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा गंदा समय किसी का है तो देश के पत्रकारों का है। इनका समय खराब चल रहा है, क्योंकि जिस दिन मोदी जी कुर्सी से हटेंगे उस दिन ये जो सरकारी पत्रकार हैं ये सारे के सारे अपने घर पे आपको नजर आएंगे। आज तो ये मोदी 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 चला रहे हैं, उसके बाद जनता जब इन्हें धोएगी ना, मोदी जी का तो जनता क्योंकि भगाने के लिए तैयार है। एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो लोग चिल्ला रहे थे साइमन गो बैक, और आज चाय वाले की हुकूमत है, लोग चिल्ला रहे हैं चाय मैन गो बैक। लोग कह रहे हैं चाय मैन गो बैक। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सर्वे देखा था ना अभी जो आया था, पहली पसंद अब भी मोदी जी हैं। भैया सर्वे जब भाजपा के कार्यालय से होगा, भाजपा के नेता और मिनिस्टर मंत्रियों के द्वारा होगा, तो मोदी जी तो सर्वश्रेष्ठ होंगे ही होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर के लोगों को बांट दिया हो, जिस देश की संपत्ति को बेच दिया हो, उस देश के लोग कभी तैयार होंगे? कभी तैयार होंगे मोदी जी को वोट देने के लिए? और मोदी जी से नहीं, इस देश के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, कुछ गृह मंत्री बने बैठे हैं, उनसे सवाल हो तो वो कहते हैं भाइयों बहनों मेरी माँ घर में झूठे बर्तन मांजा करती थी, और लोग बड़ी तालियां बजाते हैं। लोग बड़ी तालियां बजाते हैं। लोग ये सवाल नहीं करते कि अगर किसी माँ के 3 और 4 बेटे हो, उसके बावजूद भी अगर उसकी माँ किसी के घर में बर्तन धो रही है तो वो माँ की गलती नहीं है, वो बच्चे निकम्मे हैं। तो सही बात है, तो उस पे नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप घर के 4 भाई हो, नहीं क्यों नहीं जाए करके आप बोलेंगे? नहीं, आप कह रही हैं ना सही बात है, तो आप अपने ऊपर बताइए। अगर भैया हम सुनिए, हम 4 भाई अगर हमारे होते हुए हमारी माताजी की किसी के घर में बर्तन धोती हैं तो हमारी माताजी की गलती थोड़ी है, हम निकम्मी औलाद हैं। इसीलिए तो लोग इस बात पे ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी, तो लोग सुनिए, अरे सुनिए, मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी, तो लोग ये नहीं कहते कि आप पढ़े क्यों नहीं, आपने नौकरी के फार्म क्यों नहीं भरे, आपने कितने नौकरी के फार्म भरे? क्योंकि अगर पढ़े लिखे हों तभी तो नौकरी के फार्म भरे। योग्यता नहीं है ना, सुधीर चौधरी ने कहा तो है। अरे मोहन भागवत, एक बात आप मुझे बताइए, मोहन भागवत गवर्नर हैं इस देश के, क्या है मोहन भागवत? अरे मोहन भागवत स्वीकार करते हैं।